हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक के पार्ट 2 के बारे में, जो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां अपनी शहनाई बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। उन्होंने शहनाई बजाकर पूरी दुनिया में भारत का परिचय दिया और खूब नाम कमाया। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. शहनशाह औरंगज़ेब ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी को राजघराने में बजाने पे प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उसमें से तीखी और तेज कानों को अप्रिय लगने वाली आवाज़ आती थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडिड नॉइज मेकर्स। बैंत जैसी दिखने वाली, शोर करने वाली उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम पुंगी दिया गया। Few had thought that it would one day be revived. कुछ लोगों ने सोचा कि ये बैन एक दिन हटा लिया जाएगा। A barber of a family of professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. एक नाई जो फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन से था, म्यूजिकल घराने से था, जिसे रॉयल पैलेस में आने जाने की अनुमति थी, उसने फैसला किया कि वो पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम। उसने एक पाइप चुना जो खोखला था, नली की आकार का। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो पुंगी से लंबा भी था और चौड़ा भी था। एंड मेड 7 होल्स इन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप में उसने 7 छेद किए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. जब उन्होंने इसे बजाया और खोलने और बंद किया कुछ होल्स को, तो सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने इस इंस्ट्रूमेंट को राजघराने में बजाया और सब उससे प्रभावित हुए, खुश हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। तो इंस्ट्रूमेंट पुंगी से दिखने में काफ़ी अलग था, तो उसे नया नाम देना भी ज़रूरी था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेस इन द शाह चेम्बर, इट वॉज प्लेड बाय अ नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। जैसा कि वो इंस्ट्रूमेंट शाह के चेम्बर में बजाया गया और एक नाई के द्वारा बजाया गया, तो उसका नाम शहनाई दिया गया। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई की आवाज़ को काफ़ी शुभ माना गया। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ ऑल स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी कारण से इसे मंदिरों में भी बजाया जाने लगा। एंड इट इज़ इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी इंडियन वेडिंग, और शादियों में भी, भारतीय नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में भी इसे बजाया जाना महत्वपूर्ण किया गया। इन द पास द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत एंड और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। इससे पहले शहनाई को नौबत और ट्रेडिशनल समूह, जो 9 इंस्ट्रूमेंट का समूह होता था राजघरानों में, वहाँ उसे पार्ट माना जाता था। टिल रिसेंटली इट वॉज ऑल्सो यूज इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। तब तक उसे मंदिरों में और शादियों में बजाया जाने लगा। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। शहनाई को क्लासिकल म्यूजिक में लाने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को इसका क्रेडिट जाता है। एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन एंशिएंट स्टेट ऑफ डोमिराव इन बिहार। 5 साल के बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेला करते थे एक झील के किनारे, जो एक डोमिराव नाम की जगह हुआ करती थी बिहार में। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी छहता। वो लगातार बिहारी जी के मंदिर जाया करते थे भोजपुरी छहता गाने के लिए। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, जिसके अंत में उन्हें एक बड़ा लड्डू दिया जाता था 1.25 किलो का, अ प्राइज गिवन बाय लोकल महाराजा, जो एक महाराजा द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy had traveled so far to win the highest civilian award in India, द भारत रत्न। ये करीबन 80 साल पहले हुआ, जबकि आज वो भारत के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड भारत रत्न के सम्मान से भी नवाजे गए हैं। Born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह belonged to a well-known family of musicians from बिहार। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह एक म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिहार से। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग कोर्ट। उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर किंग कोर्ट के शहनाई नवाज थे। His father पैगम्बर बख्श and other paternal ancestor were also great शहनाई player। उनके पिताजी पैगम्बर बख्श और
पैतृक पूर्वज भी बहुत ही अच्छे शहनाई प्लेयर थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। जवान लड़के ने जल्द ही म्यूजिक को अपनी लाइफ बना लिया था। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस, तो उनकी माँ उन्हें उनके मैत्रक अंकल के पास लेके गई, जिनका घर बनारस में था, जिसे आज वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्ला वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्ला अपने अंकल को शहनाई बजाते देख काफ़ी प्रभावित हुए। सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श। जल्द ही बिस्मिल्ला ने अपने अंकल अली बख्श का साथ देना शुरू किया टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ बख्श को शहनाई बजाने के लिए रखा गया था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्ला बैठकर मंदबुद्ध होकर उन्हें सुना करते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उन्होंने शहनाई बजाने के लेसन्स लेने शुरू किए और घंटों बैठकर वो पूरे पूरे दिन प्रैक्टिस किया करते थे। For years to come, the temple of Balaji in Mangala Maiya and the bank of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. आने वाले सालों में बालाजी का मंदिर और मंगला मैया का मंदिर और गंगा का घाट उस नए नए शिष्य का पसंदीदा स्थान बन गया, जहां वो शांति में बैठकर प्रैक्टिस किया कर सकते थे। The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that they were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। गंगा का बहता पानी उन्हें शहनाई बजाने में इम्प्रूव करने के लिए प्रोत्साहित करता था और वो राग इन्वेंट करने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित करता था जो पहले शहनाई की रेंज से बाहर माने जाते थे। At the age of 14, बिस्मिल्ला accompanied his uncle to the अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला ने अपने अंकल के साथ अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस की। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, अपनी व्याख्या के अंत में, उस्ताद फैयाज खां पैटेड द यंग बॉय एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। उस्ताद फैज़ खान ने जवान लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, मेहनत करो और तुम इसे कर लोगे। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्ला बिग ब्रेक। ऑल इंडिया रेडियो का लखनऊ में 1938 में खुला जाना बिस्मिल्ला खां के लिए एक बड़ा ब्रेक था। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। जल्द ही वो एक अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बने रेडियो पर। When India gained independence on 15 August 1947, बिस्मिल्ला खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो बिस्मिल्ला खां पहले भारतीय हुए जिन्होंने भारत का अभिवादन किया अपनी शहनाई के साथ। He poured his heart out into राग कफ़ी from the Red Fort। उन्होंने लाल किले से अपना हृदय से राग कफ़ी गाया टू एन ऑडियंस विच इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस ऑडियंस के प्रति जिसमें जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में अपनी कुख्यात ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी। बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्ला खान ने काफ़ी यादगार परफॉर्मेंस भारत में दी और भारत के बाहर भी दी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मिस्टीरियो, जहाँ अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह उनसे इतने प्रभावित थे दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनियर्स, कि उन्होंने उसे कीमती पर्शियन कारपेट्स और दूसरे सोवेनियर्स भी दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्ला म्यूजिक। अफगानिस्तान के राजा सिर्फ अकेले नहीं थे जिन्हों बिस्मिल्ला खां के म्यूजिक से प्रभावित थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हेयरिंग बिस्मिल्ला प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट बिस्मिल्ला खां के फेस्टिवल में शहनाई बजाने से इतने खुश हुए कि उन्होंने एक फिल्म भी उनके नाम घोषित कर दी जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी ए नेशनल चार्ट बस्टर। फिल्म बहुत ही सक्सेसफुल रही और बिस्मिल्ला खां का गाना दिल का खिलौना है टूट गया देश भर में रिकॉर्ड ब्रेकिंग गाना हुआ। Despite this huge success in cellular world, बिस्मिल्ला खां venture in film music were limited to two.
फिल्मी दुनिया में बेहद सक्सेसफुल होने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खां का फिल्मी सफ़र सिर्फ 2 फिल्मों तक ही रहा जिनमें उन्होंने संगीत दिया। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सनाधि अपन्ना। विक्रम भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ा फिल्म सनाधि अपन्ना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. वो एम्फेसिस करते हुए कहते हैं कि मैं फिल्मी दुनिया के ग्लैमर और उसकी आर्टिफिशियलिटी के साथ नहीं रह सकता। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अवार्ड और प्रतिष्ठा बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मिली। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय बने जिन्हें प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल अमेरिका में परफॉर्म करने का न्योता मिला। He also took part in the World Exposition in the Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल, कांस में आर्ट फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया और ओसाका ट्रेड फेयर में भी हिस्सा लिया। So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहार मोज़ीको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। वो इतने प्रसिद्ध हुए कि तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रखा गया जिसका नाम है तहार मोज़ीके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म भूषण वेर कॉन्फर्ड ऑन हिम। उन्हें राष्ट्रीय सम्मान पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म भूषण से भी नवाजा गया। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां was awarded India's highest civilian award, भारत रत्न। साल 2000 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न, भारत के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with his rare happiness, he said, अवार्ड अब उनकी छाती पर लगा हुआ और आंखों में आंसू होते हुए उन्होंने कहा, All I would like to say is teach your children music, that is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, ये इंडिया का सबसे रिच ट्रेडिशन है और अब तो विदेश से भी लोग, वेस्ट से भी लोग हमारा म्यूज़िक सीखने आ रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dhumrao, and that remain for him the most wonderful town in the world. पूरी दुनिया घूम चुके खान साहब, जैसा कि उन्हें बुलाया जाता है इस नाम से, बनारस और धुमिराओं से इतने प्रेम करते हैं कि वो उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे अद्भुत टाउन कहते हैं। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA. कभी उनका एक शिष्य रहा एक लड़का उन्हें अमेरिका के एक शहनाई स्कूल का हेड बनाना चाहता था। And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. और उस स्टूडेंट ने उनसे वादा किया कि वो बनारस के टेम्पल्स को अमेरिका में बनाकर बनारस का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा कि क्या वो गंगा नदी को भी वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकता है। Later he is remembered to have said, "This is why whenever I'm in foreign country, I keep yearning to see Hindustan." उन्हें कहते हुए याद किया जाता है कि जब भी मैं विदेश में होता हूँ मैं हिंदुस्तान को याद करता हूँ। While in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga. जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस को और पवित्र गंगा को याद करता हूँ। And while in Banaras I miss the unique मठ of डुमराव। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव के मठ को याद करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की रिच कल्चरल हेरिटेज का सटीक उदाहरण है। वन दैट effortlessly accept that a devoted Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। वो एक धार्मिक मुस्लिम हैं, बजाय इसके वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में रोज़ सुबह शहनाई बजाते हैं बिना किसी परेशानी के। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। एक दीर्घकालीन बीमारी के कारण 90 साल की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उनका देहावसान हुआ। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 day ऑफ नेशनल मॉर्निंग। और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। धन्यवाद।